15 दिसंबर भारत देश के इतिहास का वो दिन है जिस दिन देश को भौगोलिक सूत्र में बांधने वाले सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई जाती है। साल की पुण्यतिथि पर लखनऊ के पटेल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक भारत के शिल्पकार बताते हुए कहा कि आज पूरा देश लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। उन्होंने सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, उच्च शिक्षा अर्जित की, जिसके पीछे के कारण विदेशी हुकूमत की नौकरी करना नहीं बल्कि देश और दुनिया को समझकर अपनी प्रतिभा का लाभ भारत माता के चरणों में समर्पित करना था। उन्होंने आजादी के आंदोलन को नेतृत्व दिया, कई बार जेल की यातनाएं सही, भारत के विभाजन का पुरजोर विरोध भी किया। आज पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कर रहा है। देश के प्रति उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हर भारतवासी जानता है कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। उन्होंने एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, लेकिन अपने परिश्रम से उच्च शिक्षा अर्जित की। लेकिन उच्च शिक्षा के अर्जन के पीछे का उद्देश्य आजीविका प्राप्त करने के लिए विदेशी हुकूमत की नौकरी करना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के पीछे का हेतु देश और दुनिया को समझ करके अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ भारत माता के चरणों में कैसे समर्पित किया जाए, इसके लिए किया था। आजादी के आंदोलन में कूदे, आंदोलन को नेतृत्व दिया, कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन आजादी के उस आंदोलन से विचलित नहीं हुए। ये देश जब आजाद हो रहा था उस समय पुरजोर तरीके से भारत के विभाजन का विरोध भी किया। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी सीएम योगी ने पटेल जी के किसान हितैषी स्वभाव और रियासतों के विलय में उनके अहम योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की प्रेरणा से ही नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की सभी देशी रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए जितने भी हिंदू रियासतें थीं, उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बनने में सहमति व्यक्त की। जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम मना कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत को कहां शामिल किया जाए, वह असमंजस की स्थिति में थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे अपने हाथों में लिया कि मैं इसके बारे में आगे पहल करूंगा। जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाना है और एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से केवल सरदार साहब की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये दोनों रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी। जूनागढ़ के नवाब को और हैदराबाद के निजाम को देश छोड़ करके भागना पड़ा। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वह भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था।
ये देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के बाद 562 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराकर आधुनिक भारत की नींव रखी। यदि उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ता नहीं होती तो आज का भारत इतना एकजुट और मजबूत नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।